हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विष्णु पर। तो फ्रेंड्स, वीडियो का टॉपिक रहने क्या वाला है आप लोग को ये थंबनेल के माध्यम से पता तो चल ही गया होगा। बट मैं भी बता देता हूँ। अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं और आपको पॉलिटेक्निक के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मुझको कैसे क्या करना है, जैसे कौन सा कॉलेज चुनूँ, प्राइवेट, गवर्नमेंट या एडेड, एडमिशन प्रोसेस क्या होती हैं, इसमें ब्रांचेस कौन से हैं और अच्छी ब्रांचेस कौन सी हैं, इसको करने के बाद जॉब मिलता है या नहीं मिलता है, सैलरी कितनी मिलती है, अगर जॉब लग जाती है या आपको जॉब मिल जाती है तो सैलरी कितनी मिलती है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। बन रही है हमारे साथ। और तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एक बात और भी बता देना चाहता हूँ कि आपको इस चैनल के माध्यम से पॉलिटेक्निक के रिगार्डिंग सारी जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको इसके द्वारा प्रदान किया जाएगा। आपको जो भी क्वेरी होगा आपको इस चैनल पर मिलेगा पॉलिटेक्निक संबंधी। और तो चलिए करते हैं वीडियो का स्टार्ट और जानते हैं कि पॉलिटेक्निक है क्या। और एक बात और समझ लीजिए, आपको जो भी इस चैनल पर न्यूज़ मिलेगा वो पूरी तरह से सही न्यूज़ मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि इस चैनल के माध्यम से आपको किसी भी फेक चैनल न्यूज़ को दिया जाएगा, तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए। आपको इस चैनल से पूरी तरह से ट्रू इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पॉलिटेक्निक है क्या। पॉलिटेक्निक्स एक प्रकार का डिप्लोमा कोर्स, टेक्निकल डिप्लोमा कोर्स है या इंजीनियरिंग कोर्स भी आप कह सकते हैं, जो 2 या 3 ईयर का होता है। अब 2 और 3 साल का क्या फंडा है तो ये भी समझ लिए। देखिए 2 साल का फंडा यही है, जब आप पॉलिटेक्निक इंटर पर करते हैं तो ये आपके लिए 2 साल का हो जाता है। आपको जब आप इंटर पे इसको अप्लाई करते हैं तो सीधा आपका एडमिशन सेकेंड ईयर में होता है। और जब हाई स्कूल पर करते हैं तो आपका एडमिशन फर्स्ट ईयर से होता है। यही है और कुछ नहीं है हाई स्कूल और इंटर का बेस। अगर आपको डिफरेंस जानना है कि फर्स्ट 2 और 3 साल के पॉलिटेक्निक की डिप्लोमा कोर्स करने का फ़ायदा क्या है तो वो भी जान लीजिए। फ़ायदा कुछ यही नहीं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। डिफरेंस बस इतना है कि अगर आप इंटर पर करते हैं तो आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि आपको जब आप इंटर पर एडमिशन लेते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन आपका सेकेंड ईयर में होता है और आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का सिलेबस पढ़ना पड़ता है और एग्ज़ाम भी दोनों दोनों का देना होता है। तो इंटर पे यही हो जाता है कि आपको थोड़ा मेहनत अधिक ज़्यादा एफोर्ट करना पड़ता है। और कुछ नहीं है। और हाई और आप 10th के बेस पे करते हैं तो फर्स्ट ईयर से एडमिशन होता है और आराम से आप सेकेंड्स वाइज धीरे धीरे आप अपनी पढ़ाई को पूरी करते हैं और कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है। और आपको डिटेल में जानना है कि हाई स्कूल पर करें और या इंटर पर करें, कौन सा बेहतर होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा। मैं वो 100% रिप्लाई करूँगा कि हाई स्कूल का सही होता है, 2 ईयर का सही होता है या 3 ईयर का डिप्लोमा पॉलिटेक्निक सही होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं 100% रिप्लाई करूँगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपको इसको करने के लिए योग्यताएँ क्या होती हैं इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए योग्यताएँ तो मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ कि हाई स्कूल और इंटर होता है आपका। इंटर और हाई स्कूल दोनों को कर सकते हैं, बट हाई स्कूल कंपलसरी होता है, हाई स्कूल आपका कंप्लीट होना ही चाहिए। परसेंटेज रिक्वायरमेंट क्या होता है, परसेंटेज रिक्वायरमेंट होता है आपका मिनिमम 35%। 35% से अगर आपका कम है तो आप ये समझ लीजिए कि आप पॉलिटेक्निक तो नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो 35% से ऊपर आपका होना चाहिए इसमें एडमिशन लेने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि देखिए आपको इसमें किस कॉलेज कौन सा चूज करना चाहिए, गवर्नमेंट से करूँ या प्राइवेट से करूँ या एडेड से करूँ। तो देखिए मैं तो यही कहूँगा कि आप गवर्नमेंट से कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो आप जानते हैं कि गवर्नमेंट सारी जो चीज़ें होती हैं उसकी अच्छी होती हैं। तो बाकी आप देखिए, आप गवर्नमेंट, प्राइवेट और एडेड तीनों से कर सकते हैं। गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट यही होता है कि जैसे मान लीजिए आपको
गवर्नमेंट में आपका एक तो फीस कम लगता है और प्लस कहते हैं लोग कि भाई सरकारी सरकारी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी आप देखेंगे तो कहीं किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो गवर्नमेंट से कोई भी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज का सर्टिफिकेट लेके जाते हैं तो भाई वैल्यू उसकी थोड़ा ज़्यादा होती है अन्य के मुकाबले। प्राइवेट क्या होता है, प्राइवेट में जैसे मान लीजिए आप और कोई किसी अन्य चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि मैं पॉलिटेक्निक भी कर लूँ तो एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट से, बट मैं यही कहूँगा कि आप गवर्नमेंट से एडमिशन लें। एडेड में क्या होता है, देखिए एडेड में मतलब होता है अर्ध सरकारी, आधा आपका गवर्नमेंट रहता है और आधा प्राइवेट रहता है। एडेड में क्या होता है, जब अगर आपका रैंक अधिक होता है उसमें आपका गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है तो लड़के मतलब गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है तो लड़के एडेड में एडमिशन ले लेते हैं, बट कुछ ज़्यादा वो नहीं है, पढ़ना आपको मेहनत करके ही रहता है, अगर मेहनत करके नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी आपके लिए आसान नहीं है इसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है, मतलब बस आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका कॉलेज का, समझ आ गया होगा कि कॉलेज कौन सी लेना है। अगर आपका मन हो गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट में देखिए क्या होता है कि इसमें थोड़ा फीस की जो होता है फीस आपका कम लगता है, बाकी थोड़ा इसकी वैल्यू भी थोड़ी सही रहती है, यही होता है गवर्नमेंट का और कुछ नहीं। और प्राइवेट में फीस, प्राइवेट की भी फीस बता देता हूँ। प्राइवेट का फीस आपका अप्रोक्सीमेटली 35 से 40 हज़ार के बीच में होता है और गवर्नमेंट का फीस से देखिए आपका होता है, गवर्नमेंट का फीस आपका 10,370 रुपये ये लगता है, स्कूल एडमिशन फीस लगती है और बाकी कुछ एक्स्ट्रा भी चार्ज लगता है वो आपके कॉलेज में जाने के बाद पता चल जाएगा कितना चार्ज एक्स्ट्रा लगता है। चलिए ये तो समझ आ गया होगा, अब बात कर लेते हैं कि इसमें ब्रांचेस क्या क्या है। तो देखिए ब्रांचेस इसमें तो बहुत सारी हैं, आपका आपको जिस क्षेत्र में रुचि हो उसके हिसाब से आप इसमें ब्रांच चूज करते हैं, बट मैं कुछ अच्छी ब्रांचेस के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए पहला है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसमें अगर आप इलेक्ट्रिकल चूज करते हैं तो इसमें कुछ पार्ट आप इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आया था इलेक्ट्रिकल में, और अन्यथा आप दोनों को अलग अलग से भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल अलग से भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स भी अलग से कर सकते हैं। बट इलेक्ट्रॉनिक्स में सॉरी इलेक्ट्रिकल में दोनों ब्रांचेस आपको थोड़ा थोड़ा मिल जाती हैं पढ़ने को। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिक ब्रांचेस। और दूसरा आपका आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो मैकेनिकल में क्या होता है कि मैकेनिकल में भी दो ब्रांचेस हैं, एक होता है मैकेनिकल इन प्रोडक्शन और दूसरा होता है मैकेनिकल इन ऑटोमोबाइल्स। एक प्रोडक्शन हो जाता है और एक ऑटोमोबाइल्स हो जाता है। प्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे प्रोडक्शन से आपको इसी पता चल रहा है प्रोडक्शन में जो जिसमें चीज़ों को बनाया जाता है, मतलब निर्माण किया जाता है, प्रोडक्शन में खुद होता है कि निर्माण करना। और ऑटोमोबाइल्स तो समझ ही रहे हैं, जो ये आप देख रहे हैं कार बस ट्रक, ये सारी चीज़ें जो ऑटोमोबाइल्स यही सब है, ऑटो ये सारी ऑटोमोबाइल्स में आ जाती हैं। और तीसरा बात कर लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग तो भाई सिविल इंजीनियरिंग तो देख ही रहे हैं, जितने भी बिल्डिंग्स का काम होता है, जैसे हो गया बड़े बड़े बिल्डिंग्स या पुल सड़क, ये सारी चीज़ें ये सारी आपकी सिविल इंजीनियरिंग में ही आते हैं। चौथा आपका कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का तो जान ही रहे हैं कितना हवा मचा रखा है कंप्यूटर साइंस। तो ये आपका चौथा हो जाता है कंप्यूटर साइंस। पांचवा आपका हो जाता है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग भी एक अच्छी ब्रांच है और आप चाहते हैं तो केमिकल से भी आप कर सकते हैं। छठा हो जाता है आपका आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर भी बिल्डिंग्स के रिलेटेड ही आता है। और सातवां हो जाता है आपका टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। टेक्सटाइल्स इंजीनियरिंग में से बहुत सारी हैं ब्रांचेस, तो बहुत हैं, बट एक मैं उन ब्रांचेस को बता रहा हूँ जो अच्छी ब्रांचेस हैं और टॉप में यही ब्रांचेस इस समय तो प्रेजेंट टाइम में चल रही हैं। तो ये आपका हो गया ब्रांचेस। और आपको पर्सनली किस ब्रांच से करना चाहिए, कौन सी ब्रांच मतलब अच्छी ब्रांच है कौन कौन सी इनमें से, तो आप कहेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा और पूरी डिटेल में वीडियो आपको प्राप्त करा दूंगा कि आपको कौन से ब्रांच से करना चाहिए।
तो चलिए ये तो समझ आ गया आपको कि ब्रांचेस इसमें कौन कौन से और कौन कौन से ब्रांच। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा, मैं ज़रूर आपका उसका रिप्लाई करूँगा। और उससे भी नहीं समझ आएगा तो आपको उस पर इससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो बना दूँगा। अब बात कर लेते हैं फ़ायदे क्या क्या हैं, और आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। देखिए पहली बात तो अगर आप जैसे 3 ईयर का डिप्लोमा या 2 ईयर का डिप्लोमा फाइनल करते हैं तो आपको जॉब से समझ लीजिए 90% चांस है कि आपको जॉब मिल जाएगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की हो और आप कॉलेज अच्छा हो तो जॉब तो आपको 100% मिल जाता है। ठीक, ये बेनिफिट हो गया आपका। दूसरा बेनिफिट्स है कि पहले क्या होता था कि जो बच्चे हाई स्कूल पर डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कर लेते थे तो वो सोचते थे मैं तो हाई इंटर किया ही नहीं, अब मुझे कहीं इंटर का सर्टिफिकेट हमको लगाने की ज़रूरत पड़ गई तो क्या होगा। तो वो टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि पहले तो नहीं था बट अब संस्था ने इसको इसको भी इंटर के लेवल पे वो कर दिया है कि अगर आपको कहीं इंटर की मार्कशीट की ज़रूरत हो तो आप उसके स्थान पे इसको भी लगा के अपना काम चला सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, तो ये टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी बात कर लेते हैं, अगर आप आगे जूनियर इंजीनियरिंग इसको यही बोलते हैं, और जूनियर इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास पॉलिटेक्निक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब तक आपके पास पॉलिटेक्निक का सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जिससे यूपीपीसीएल एग्ज़ाम जो होता है वो इसी के लिए कराया जाता है। और अगर आप यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो आप जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं। तो ये हो गया आपका इसका तीसरा बेनिफिट। और चौथा बात कर लेते हैं, अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो बीटेक में आपको सीधे लेटरल एंट्री मिलती है, यानी सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन होता है। जैसे आप इसमें इंटर पे एडमिशन करते हैं तो आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन है, वैसे ही अगर आप पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एडमिशन सीधा बीटेक के सेकेंड ईयर में होता है। तो ये हो गया अब इसका चौथा बेनिफिट्स, यही है। और कुछ अगर आपको कुछ और भी ज़्यादा अगर कुछ नॉलेज चाहिए या कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा, मैं 100% आपका हेल्प करूँगा। ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात कर लेते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहती हैं, सैलरी कितना मतलब आपका बनता है। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं और आपकी जॉब लग भी जाती है तो सैलरी कितनी मिलती है। देखिए सैलरी आपका मिलता है अप्रोक्सली 15,000 से 20,000 के बीच में। 15 से 20,000 के बीच में आपको सैलरी देखने को मिलती है। और ऐसा नहीं है कि आप उतने में ही रहेंगे, पर वाइज आपका बढ़ता भी रहता है। जैसे जैसे आपका नॉलेज और स्किल्स बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपको आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। तो ज़्यादा वो नहीं होना है कि मतलब 15,000 और 20,000 के बीच में। तो और आपके पास अगर अच्छा नॉलेज है तो आपको शुरू में भी 20,000 के ऊपर सैलरी मिलती है, 20,000, 22,000, 23,000। तो आप सैलरी के बारे में ज़्यादा वो मत सोचिएगा। ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि मिडिल क्लास के बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक सोर्स है। और थंबनेल पे जो आपने पढ़ा होगा कि अगर आप जल्दी सफल होना चाहते हैं और करना चाहते हैं डिप्लोमा, तो ये बात सही मान के चलिएगा कि मतलब इस आपको 3 साल की मेहनत तो करनी पड़ती है, बट 3 साल के बाद 80 या 90% चांस तो है कि आप जल्दी सक्सेस हो जाते हैं। मतलब आप तो एक बहुत ही अच्छा सोर्स है आपको आगे बढ़ने के लिए। अगर आप चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है। और आपको अगर कोई आपका अगर आपके पास कोई डाउट रह भी गया होगा, देखिए एडमिशन प्रोसेस तो मैंने बताया ही नहीं, बट वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो मैं आपको एडमिशन प्रोसेस के बारे में पूरी टोटली कैसे आपको क्या करना है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए अब लेते हैं वीडियो का करते हैं इन। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।